स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल में एमएसटी सीईटी बूस्टर। और हम आपके लिए ऐसे ही शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट फार्मूलाज ये सब लेके आएंगे हर एक चैप्टर का। मैथ्स में अभी तो फिलहाल मैथ्स में, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री में, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी और कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक डिफरेंशिएशन देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सी का कांस्टेंट है या उसका जीरो होता है। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में हमारे एक्स को हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये एन जो है वो एज इट इज़ आगे आ जाएगा पावर, और पावर में से हम एक माइनस करेंगे। और उसके बाद ए टू द पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन एज इट इज़ रहेगा। अगर किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की पावर में अगर एक्स है तो ये भी फिर एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद लॉग ए, लॉग एक्स का होगा 1/x, रूट एक्स का 1/2 इन रूट एक्स, 1/x इज इक्वल टू -1/x²। ये ऐसे अगर x ऊपर जाएगा तो उसकी पावर में -1 आएगा। ये -1 हम एज इट इज़ यहाँ भेजेंगे, -1 x की पावर में -2 हो जाएगा। जो अगर हम नीचे लाएंगे तो -1/x² हो जाएगा, सेम एज इट इज़ वही। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। और अब मानिए दोस्तों, अगर मैंने दिया हुआ ये कंटेंट पूरा का पूरा आपने रट लिया तो हमारा जो वेटेज है 6 मार्क का सीईटी में, उसमें से आप कम से कम 4 मार्क स्कोर कर लोगे। तो चलिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का होगा सेक एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब इनवर्स में ये ज़्यादा लोगों को ध्यान नहीं रहता और इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें ये रट लेना है। तो देखती है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखने के लिए बहुत आसान है और आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। साइन का अगर याद कर लिया तो उसमें सिर्फ माइनस लगा देना है, फिर कॉस का हो जाएगा। टेन में भी सेम, टेन एक्स का अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो कॉट एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा। मतलब आपको सिर्फ 3 याद करने हैं। सेक एक्स में सेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इन रूट एक्स स्क्वायर -1। सेक्स और कॉस सेक का -1 सिर्फ ऐड उससे मल्टीप्लाई कर देना है। कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1। और जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो आपको याद रखने ही रखने चाहिए। मतलब अगर ये याद होगा तो कुछ मिनट जो लगने वाले हैं क्वेश्चन में, वो आप कुछ सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2। अगर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स उनके एंगल में सेम होगा तो उसका आंसर होगा π/2। टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2। सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2। सिर्फ एंगल देखना है हमें, अगर एंगल सेम होगा तो उसका आंसर π/2 ही होगा। और ये मतलब बेसिक चीज़ें जो आप सबको पता ही होगी कि अगर इनवर्स और उसके अंदर सेम फंक्शन होगा तो उसकी वैल्यू एक्स होगी। ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबके लिए मतलब अप्लीकेबल है ये फार्मूला भी दोस्तों। ये दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई। और मतलब रेसिप्रोकल लेना है, साइन इनवर्स ऑफ 1/x, उसका हमें अगर एक्स का इसका रेसिप्रोकल लेना है तो उसके लिए साइन इनवर्स का कॉसेक इनवर्स करना होगा। टेन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। मतलब वही सेम, साइन का कोसेक, कोसेक का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन, मतलब कुछ जो टर्म्स होते हैं उनको लेकर सॉल्व करना क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अगर उन्हें किसी चीज़ से रिप्लेस किया जाए तो वो सही फॉर्मूले में हमें फिट हो जाती है। जैसे कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह पर हम अगर साइन थीटा और कॉस थीटा रख दे तो जैसे कि 1 माइनस साइन थीटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा रूट में होगा तो हम इसके लिए कॉस थीटा बाहर ला सकते हैं, तो हमें क्वेश्चन ईजी बन सकता है। अगर रूट में होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हम एक्स को या तो टेन थीटा या फिर कॉट थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। इन रूट एक्स स्क्वायर -1, एक्स को सेक थीटा और कोसेक थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर रिप्लेस कर दे तो हमें क्वेश्चन में बात बन सकती है।
ये दो फार्मूला हमें ये भी याद रखने हैं, जैसे कि अगर 34, 12 या फिर 43 और 21, अगर 3x माइनस 4x³ और 1 माइनस 2x², ये यहाँ पर अगर हम साइन थीटा पुट कर दें तो ये फार्मूला होगा साइन ऑफ 3 थीटा का, और यहाँ पर भी सेम अगर कॉस पुट कर दे तो ये होगा कॉस ऑफ 3 थीटा। सब एक्सप्रेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे कोई वैल्यू तो हमें फार्मूला आसान बन सकता है, और इसके पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि आपका क्वेश्चन में बहुत फ़ायदा होगा, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी बहुत सारे यही होता है। यूर मस्ट रिमेंबर, मतलब ये आपको याद करना ही करना है, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, इसको हम 1 प्लस टेन ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस टेन ऑफ भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसका पूरा पूरा मतलब सब्स्टिट्यूट करके, या फिर हम सीधे सीधे याद रख सकते हैं कि टेन ऑफ पाई/4 प्लस एक्स। और सेकंड जो है हमारा रिमेंबर करने के लिए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसकी पावर में एफ ऑफ एक्स, ऐसा इन्फिनिटी तक, मतलब अगर एक्स की पावर एक्स इन्फिनिटी तक, उसको हमें अगर डिफरेंशिएट करना तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक से अगर उसको डिफरेंशिएट कर दे तो dy/dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये और जो यहाँ पर y है उसका स्क्वायर, और यहाँ पर जो वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन अपॉन एफ एफ एक्स एज इट इज, और ब्रैकेट में 1 माइनस वाई लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। थर्ड जो हमारा फॉर्मूला है वो है tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये यानी कांस्टेंट वैल्यू है। तो dy/dx इज इक्वल टू, उसका डिफरेंशिएशन होगा y अपॉन एक्स, और डबल डिफरेंशिएशन होगा 0। tan इनवर्स की जगह पर अगर हमारा कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होगा तो उसके भी डिफरेंशिएशन यही होगा, और अगर डबल डिफरेंशिएशन करें तो उसका आंसर 0 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन भी सेम होगा जो हमने ऊपर किया था, कि उसका डिफरेंशिएशन होगा y/x, और उसका डबल डिफरेंशिएशन किया तो वो 0 होगा। रिमेंबर फार्मूला फॉर 5, y इज इक्वल टू इन रूट एफ ऑफ एक्स प्लस रूट में रूट एफ ऑफ एक्स, ऐसा इन्फिनिट तक अगर उसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो जो अंदर वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन अपॉन 2y-1। ये आपको याद करना है, सेट में बहुत बार क्वेश्चंस आ चुका है। अब कुछ जो शॉर्ट ट्रिक है हम वो हम देखेंगे जो आपको बहुत काम आएगी। तो नंबर 1, एक्स की पावर m अपॉन इंटू वाई की पावर n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर m प्लस n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन होगा y अपॉन एक्स, डबल डिफरेंशिएशन किया तो वो 0 हो जाएगा। सेकंड नंबर, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स, यानी सेम एक्स की पावर एक्स, और जो भी हम समथिंग वैल्यू है जिसका डिफरेंशिएशन करना है वो उसका डिफरेंशिएशन हम शॉर्ट ट्रिक में करेंगे। dy/dx इज इक्वल टू सेम वैल्यू एफ ऑफ एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स, और y भी लिख सकते हैं, बहुत जगह पर ये y भी दिखेगा, और 1 प्लस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ डैश ऑफ एक्स। सो थर्ड फार्मूला, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ, यहाँ पर भी वही था, बस जो उसको जो पावर है वो अलग होगी, उसका डिफरेंशिएशन होगा y, मतलब ये वैल्यू लिख दो फिर या y लिख दो, उसका मतलब सेम ही है, y इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस लॉग एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स, ये उसका शॉर्ट फॉर्म होगा। ये शॉर्ट फॉर्म होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, अगर हमें याद होगा तो हम इसका सीधे सीधे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सो फार्मूला नंबर 4, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a cos ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस b साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन b cos ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस a साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका हमें सीधा सीधा अगर डिफरेंशिएशन पूछ लिया तो जो cos के साथ या फिर साइंस के साथ जो वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन हो कर देना है, वो भी पॉजिटिव के साथ, बस ये वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन कर देना। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, ऊपर की वैल्यू बस अगर हम साइन चेंज कर दें, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो डिफरेंशिएशन भी सेम रहेगा, बस उसको माइनस आएगा, जो यहाँ पर वैल्यू उसका डिफरेंशिएशन और माइनस के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। सो दोस्तों ये चीज़ें आपको बहुत काम आएगी, और आपको ये चीज़ें याद रखनी है। गारंटी है मेरी कि आपके कम से कम 6 में से तो 4 मार्क बन ही जाएंगे। सो थैंक यू।